हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम आंसर करेंगे। हमने ऑलरेडी इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट में ब्लड प्रेशर संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आंसर किया था। आज उसका सेकेंड पार्ट है जिसमें हम कुछ और सवालों का जवाब देंगे जो हाइपरटेंशन संबंधित लोगों के कॉमनली दिमाग में आते हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। जो नेक्स्ट सवाल लोग हमको पूछते हैं वो है कि क्या हाइपरटेंशन को क्योर किया जा सकता है। यूजली क्यूरेबल तो नहीं है, ज़्यादातर केस में आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा लाइफस्टाइल, डाइट और सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, दवाइयाँ रेगुलर लेते हैं तो आप कंट्रोल, कितना भी हाई ब्लड प्रेशर हो उसको ज़्यादातर आप कंट्रोल कर सकते हो। पर जहाँ आप दवाइयाँ बंद कर देते हो, जहाँ आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बंद कर देते हो, जहाँ आप खाने पीने का ध्यान रखना या सब चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ करना बंद कर देते हो, तो वापस से इसके पलट के आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और खासकर जिनको एडवांस हाइपरटेंशन है या जिनको हाई लेवल का ब्लड प्रेशर है, ऑलरेडी 170-180 बीपी है, तो वैसे केस में बहुत ही कम चांस है कि आप इसको क्योर कर पाओ। बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर है, जिनका या तो ब्लड प्रेशर है ही नहीं, गलत रीडिंग की वजह से उनको ब्लड प्रेशर लेवल हो गया, वैसे लोगों में आप मान सकते हो कि आप ब्लड प्रेशर को क्योर या कंट्रोल कर सकते हो और आगे वो बाद में दवा ना ज़रूरत पड़े, ऐसा हो सकता है। पर जिनको एक्चुअल में ब्लड प्रेशर है और मल्टीपल रीडिंग्स में काफ़ी हाई वैल्यूज़ आ रहे हैं, उनमें क्योर कर पाना काफ़ी टेढ़ी खीर है और ज़्यादातर इसमें सक्सेस उतना मिलना मुश्किल है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो लोग हम पूछते हैं कि क्या हाइपरटेंशन के लिए कुछ घरेलू नुस्खे या नेचुरल रेमेडीज़ हैं। हमने ऑलरेडी कुछ घरेलू नुस्खों वगैरह पर बात करी कि क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, पर ये सब चीज़ों के बहुत गारंटेड रिजल्ट्स नहीं होते। ये ब्लड प्रेशर को बाकी दवाओं के साथ आप ले सकते हो, कुछ हद तक कंट्रोल करने में मदद करेगी, लेकिन कोई गारंटेड रिजल्ट दे देगा कि आपने सिर्फ ये काढ़ा पी लिया या ये लहसुन खा लिया या अदरक खा लिया तो आपका ब्लड प्रेशर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। खासकर सीवियर ब्लड प्रेशर जिनको हो, यानी 170-180 बीपी हो या उससे ज़्यादा हो, वहाँ पे आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई घरेलू नुस्खों से पूरी तरह कंट्रोल हो जाएगा। बॉर्डर लाइन ब्लड प्रेशर जिनका 140-150 के रेंज में, वहाँ पे आप घरेलू नुस्खों को बगैर दवा भी ट्राई कर सकते हैं। पर जहाँ ज़्यादा ब्लड प्रेशर है वहाँ पे आपको करना इसको थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या हमें नमक को पूरी तरह से बंद कर देना पड़ेगा जब हमें ब्लड प्रेशर डायग्नोज हो गया। तो ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को नमक को कम रखना आवश्यक है, जितना कम रखे उतना अच्छा है। नमक के बदले कुछ ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे लो सोडियम सॉल्ट आता है, सेंधा नमक वगैरह आता है, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम रहता है, लेकिन ये पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं होते और नमक को जितना कम करेंगे उतना अच्छा। पूरी तरह से बंद करना ज़रूरी नहीं है, आप थोड़ा बहुत उसे ले भी सकते हो, क्योंकि देखिए पूरी तरह से फीका खाना खाना या नमक रहित खाना खाना ज़िंदगी भर लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। लोग कई बार बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ज़्यादा इससे ईजी लोगों को कई बार दवा लेना लगता है, क्योंकि दवा से लेने से एटलीस्ट उनका खाना टेस्ट तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। पर पूरी तरह से फीका खाना ज़रूरी नहीं है, पर जितना कम रखेंगे उतना अच्छा। इवन दवा भी अगर आप ले रहे हैं तो भी आपको नमक का रिस्ट्रिक्शन जितना रखेंगे उतना अच्छा। इसको प्रॉपर्ली आप कंट्रोल करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन लोगों को पूछते हैं कि हाइपरटेंशन के पेशेंट में लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने हैं। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट में अगर वजन ज़्यादा है तो उसे कम करना है, रेगुलर डेली एक्सरसाइज करना है। इसके अलावा स्मोकिंग अगर करते तो उसे बंद करना है, अल्कोहल लेते तो उसे बंद करना है, दिमाग पर मानसिक तनाव है तो उसे बंद करना है और कम करना है, एक्सरसाइज रेगुलर करना है। और अगर कोई आपको खाने पीने का ध्यान रखने का, जो हमने ऑलरेडी वीडियोस किए उसे फॉलो करेंगे तो कंपैरेटिवली आपको थोड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आपका ब्लड प्रेशर की दवाओं की रिक्वायरमेंट काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि क्या स्ट्रेस ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करता है। स्ट्रेस डेफिनेटली ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। स्ट्रेस हार्मोन जितने बॉडी में रिलीज होंगे उतना आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस हो जाता है। यदि आप स्ट्रेस से संबंधित ब्लड प्रेशर से परेशान है तो स्ट्रेस को कंट्रोल करिए। योगा, प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इस तरह की चीज़ें करके आप मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं, तो इससे ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा अगला लोग पूछते हैं कि हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में या मैनेजमेंट में दवाइयों का क्या रोल है। ये दवाई अलग अलग तरह से आपके नलियों को, अगर कंस्ट्रिक्ट हो गई है, सिकुड़ गई है तो उसे डायलेट करेंगे। आपके शरीर में नमक ज़्यादा है तो उसको निकालने का प्रयास करेंगे। हार्ट के पंप फंक्शन को थोड़ा कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। हार्ट को थोड़ा रिलैक्स करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये दवाई बेसिकली अलग अलग तरीके से काम करके आपके ब्लड प्रेशर को, नंबर्स को कम करने में मदद करती है और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो डैमेज अलग अलग शरीर के अंगों में होता है उसको कम करने में भी मदद करती है। तो ये बेसिकली ब्लड प्रेशर के रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और ब्लड प्रेशर की वैल्यूज दोनों को कंट्रोल करने के लिए दवाइयों का प्रयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन लोग हमको पूछते हैं कि हाइपरटेंशन और कौन कौन सी बीमारी से संबंधित हो सकता है। हाइपरटेंशन किडनी की बीमारी में हो सकता है, डायबिटीज़ में हो सकता है, ओबेसिटी में हो सकता है, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट में हो सकता है, हार्ट की नलियों में कोऑक्टेशन हो या ऑटो आर्थराइटिस हो वैसी बीमारियों में हो सकता है, कुछ अर्थराइटिस वगैरह में हो सकता है। बहुत सारी बीमारियों से इसका रिलेशन हो सकता है। मोटापे से, स्लीप एपनिया से, इस सबसे भी हाइपरटेंशन का रिलेशन होता है। इनमें से जो भी बीमारियां हैं या मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स आपको हैं तो ब्लड प्रेशर के ज़्यादा और अनकंट्रोलेबल ब्लड प्रेशर होने के चांस बढ़ जाते हैं। क्या हाइपरटेंसिव पेशेंट्स के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट है? यूजली हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए एक डैश डाइट का कॉन्सेप्ट है, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें ताज़ा फल सब्जी खाना, लीन प्रोटीन्स या फैट फ्री प्रोटीन्स लेना, होल ग्रेन्स लेना और खाने में तेल घी को कम करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये एक बेसिकली डाइटरी कॉन्सेप्ट है जो हाइपरटेंशन के लिए प्रमोट होता है। इसे आपको फॉलो करना चाहिए यदि आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। डैश डाइट क्या होता है और उसका कैसे कॉन्सेप्ट वर्क करता है, क्या क्या इसमें चेंजेस है और क्या क्या इसमें लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ते हैं, वो हमने ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में डिटेल में डिस्कस किया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। लोग अगला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि क्या हमें घर पर ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए? घर पर ब्लड प्रेशर डेफिनेटली मॉनिटर करना चाहिए, उससे काफ़ी फायदा होगा। क्लिनिक पे कई बार वाइट कोट हाइपरटेंसिव इफेक्ट की वजह से आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ सकता है। घर पर बार बार आपको सहूलियत होती है, आप दिन भर में 2 बार भी चेक कर सकते हो, तो उससे आपको थोड़ा एक्यूरेट ब्लड प्रेशर पता चलेगा, अलग अलग टाइम पे कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है वो पता चलेगा, दवाइयों का इफेक्ट आ रहा है कि नहीं वो पता चलेगा। और कई बार जब क्लिनिक की रीडिंग्स गलत आने लगती है तो घर के प्रेशर से आप उसको कोरिलेट कर सकते हो, बशर्ते आपने जो घर पर ब्लड प्रेशर मेजर किया है वो सही तरीके से किया है। यदि आप सही तरह से मेजर नहीं कर रहे हो तो फिर उसमें रीडिंग गलत आने का चांस है। आप अगर अच्छे से कर सकते हो तो फिर आपको ब्लड प्रेशर घर पे रेगुलरली चेक करना चाहिए। डिजिटल डिवाइस घर पे ले लीजिए और उससे चेक करिए। अगला क्वेश्चन लोग हमसे पूछते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के कितने दिनों के अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर तुरंत कंट्रोल हो जाएगा, कि थोड़े दिन बाद होगा। यूजली दवाओं से तो देखिए इफेक्ट आपको 24 घंटे में मिलना चालू हो जाएगा, लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस को काम करने में टाइम लगता है। जितना अग्रेसिवली आप करेंगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद कर सकते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने में आपको रिजल्ट्स थोड़े दिखने लगेंगे और बीपी कम होने लगेगा। किसी लोगों में जल्दी भी हो जाता है, किसी लोगों में लेट भी होता है। कितना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप कर रहे हैं, कितना अग्रेसिवली कर रहे हैं और कितना आपका ब्लड प्रेशर बेसलाइन पे था और आपका ब्लड प्रेशर का टाइप कैसा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका इफेक्ट कैसा आएगा। तो इसलिए इसको एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल है कि लाइफस्टाइल चेंज करने की कितने दिन में आपको कितना ब्लड प्रेशर का रिडक्शन मिल सकता है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोग ये पूछते हैं कि कितना रिडक्शन मिल सकता है लाइफस्टाइल चेंज या एक्सरसाइज करके या डाइट करके। यूजली 10 से 15 मिलीमीटर तक का एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा और 180 का 120 आ जाएगा ऐसा होना मुश्किल है। पर अगर आपका ब्लड प्रेशर 130, 140 के आसपास है तो पूरी तरह नॉर्मल हो सकता है। 170, 180 या उससे ऊपर है तो फिर आपको ब्लड प्रेशर की मोस्टली मेडिसिन लगेगा। सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से उसे कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अगला क्वेश्चन लोग हमको पूछते हैं कि क्या करना चाहिए यदि अगर मेरा ब्लड प्रेशर डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद भी ज़्यादा रह रहा है। यदि आपका ब्लड प्रेशर डाइट और एक्सरसाइज के बावजूद भी ज़्यादा रह रहा है तो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी और ये दवाइयों को तब तक कंटिन्यू रखना पड़ेगा जब तक आपका ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली लो ना आ जाए। लो आ जाए तो फिर आप दवाइयों को धीरे धीरे करके विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप दवाओं को विड्रॉ कर पाएंगे। कई बार दवाइयाँ लाइफ टाइम भी कंटिन्यू रखनी पड़ती है। लोग अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि दवाई क्या हर पेशेंट को लाइफ टाइम लेनी पड़ती है? ये ज़रूरी नहीं है। यूजुअली अगर आप डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन साथ में करते हैं और दवाई साथ में चालू करते हैं, बाद में यदि आपका ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो गया तो आप दवाइयों को धीरे धीरे बंद भी कर सकते हैं। नहीं होता है, जो कि बहुत सारे केसेस में होता है, तो वैसे केस में दवाई लेनी पड़ती है। ये दवाई आपके सिस्टम को कोई डैमेज नहीं करती है, ये आपको वैसा कोई आदत डाल देती है, वैसा नहीं है। पर ज़्यादातर लोग उतना अच्छे से कंट्रोल कर नहीं पाते हैं, इसलिए उनको दवाई लेना पड़ता है। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति जिसको दवाई चालू कर दी जाए उसे दवाई लाइफ टाइम लेनी पड़े। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि हम ब्लड प्रेशर है तो क्या हम चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, अल्कोहल ले सकते हैं? यूजली अल्कोहल आपको अवॉइड करना चाहिए। चाय कॉफ़ी भी दिन भर में 1 से 2 आपको लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। इसमें जो कैफीन होता है वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, तो इसको आप जितना कंट्रोल करेंगे उतना अच्छा है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या स्लीप और ब्लड प्रेशर का कोई रिलेशन है? डेफिनेटली अगर आपका स्लीप कॉम्प्रोमाइज्ड है, आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो उसमें आपका ब्लड प्रेशर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अगर आपको अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना है तो उसके लिए अच्छी नींद का होना ज़रूरी है, अच्छी और सेटिस्फैक्ट्री नींद का होना ज़रूरी है। यदि आप 4 घंटे बिस्तर पर पड़े हो और नींद नहीं आ रही तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। आपको 8 से 9 घंटे डेली अच्छी नींद चाहिए, तो उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में कुछ फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में हमने कुछ यूजफुल क्वेश्चंस को आंसर किया होगा और आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए रहे होंगे।
जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।